आपके सामने भी ऐसे ऐसे और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको एक बड़े नंबर को फैक्टराइज करना पड़ता है और आप फैक्टराइज करते वक्त कभी ऐसे तो कभी ऐसे परेशान होते रहते हैं, लेकिन आप फैक्टराइजेशन जल्दी नहीं कर पाते। तो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं शॉर्ट क्वांट ट्रिक नंबर 8, जहां पे हम देखेंगे कि किसी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर जल्दी से कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट पॉइंट वीडियो सीरीज की ये ट्रिक नंबर 8 है। इससे पहले ट्रिक 1 to 7 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर्स करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस बिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आपको 25 तक नंबर्स के स्क्वायर्स पता हो, आपको 15 तक नंबर्स के क्यूब पता हो, आपको पावर्स ऑफ 2 अप टू 10 पता हो, यानी कि 2 की पावर 1 2 से लेकर 2 की पावर 10 1024 तक सब पता हो। उसी तरह पावर्स ऑफ 3 अप टू 7 यानी कि 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 से लेकर 3 की पावर 7 यानी कि 2187। उसी तरह पावर्स ऑफ 5 अप टू 4 यानी कि 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 4 यानी कि 625। एंड टेबल्स आपको कहाँ तक पता हो? टेबल्स आपको पता हो 20 तक। अगर आपका इन सब पे कमांड अच्छा है तो आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। देखना चाहेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं। हमारे यहाँ पे हमको एक टास्क दिया है कि फैक्टराइज करना है आपको, और आपके सामने बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक छोटा नंबर लेता हूँ 6। ठीक है, नाउ 6 को फैक्टराइज कैसे करें? तो 6 को फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। 6 को फैक्टराइज करने के लिए 6 के बारे में सोचे तो 6 बेसिकली होता है 2 इंटू 3, और 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो ये इमीडिएटली फैक्टराइज हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा नंबर कहाँ है? बड़े नंबर तक समझने के लिए हमको इस अप्रोच को समझना पड़ेगा। जैसे अगला नंबर है 36। हम सब जानते हैं कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। हालांकि हम 6 का स्क्वायर लिख नहीं सकते बिकॉज 6 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 6 का स्क्वायर है इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 36 को मैंने लिखा 6 का स्क्वायर। अभी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 6 अपने आप में कौन है? 6 अपने आप में है 2 और 3। अब मेरा 36 का आंसर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। यहां मैंने 36 को फैक्टराइज कर दिया विदाउट ड्रॉइंग द फेमस factorization table. Now let's say 360. Now 360 और 36 में सिर्फ एक जीरो का फर्क है, और वो जीरो है लास्ट में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि लास्ट के जीरो को हटाना हो तो लास्ट के जीरो को हटाने के लिए एक 2 और एक 5 लिख दो। एक 2 और एक 5 लिखते ही ये जीरो इस कहानी से खत्म हो गया। अब हमारे सामने नंबर जो बचा है वो है 36, और 36 को तो हम पहले से ही जानते हैं कि 36 जो है वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है। तो अब इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1 मिलाकर बन गया 2 की पावर 3। 3 की पावर जो पहले से ही हमें पता है वो है 2, और 5 की पावर है 1। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो देखो हम 6 से शुरू हुए थे, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने 60 जो कि एक बड़ा नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, वो भी बिना टेबल पे गए। अगला नंबर है 3080। सबसे पहले क्या लिखें? यस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इंटू 5, ताकि हमारे जीरो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब हमारे सामने है 308। हम इस 308 को कैसे फैक्टराइज करें, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल हुआ, क्योंकि 308 को देखते ही हमें एकदम से ये क्लिक नहीं होता इसमें क्या क्या लेना पड़ सकता है। बट अगर आपको बेसिक डिविजिबिलिटी पता है तो 308 के लास्ट के दो नंबर 0 और 8 देखकर ये समझ में आ गया होगा कि ये 4 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 4 से। तो आइए 308 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते ही 77 आएगा। सर अपन तो टेबल बनाने लग गए। नहीं, हम टेबल नहीं बना रहे, हम बड़ी चालाकी से उस टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हमने दो नंबर्स लिखे, एक लिखा 4 और एक लिखा 77। नॉर्मली ये टेबल 1 तक जाती है, हम इसको 1 तक लेकर नहीं जाएंगे। हमने 4 और 77 लिखा। अब हम हमारी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। 4 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। और 77 क्या होता है?
77 होता है 11 इंटू 7। अगर आपको टेबल्स 20 तक याद है तो 77 11 इंटू 7 होता है, ये आपको पता होगा। तो इस नॉलेज को इस्तेमाल करके सीधे यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू 11। तो अब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर हो गया 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। तो देखा, इस बार भी हमने टेबल यूज करी, बट टेबल को सिर्फ उतना यूज किया जितना हमारी नॉलेज बेस तक आने के लिए जरूरी था। अगला नंबर 6840 है। 6840 को फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगेन सबसे बड़ी बात, चलो मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। तो 6840 में हमारे पास जो नंबर्स हैं 6840, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 के बाद हमारे पास जो नंबर बचता है वो है 684। तो 684 को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बिना डिवाइड करे काम हो जाए। अगर मैं 6 और 8 का टोटल, लास्ट के दो नंबर्स देखकर ये पता पड़ रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, और अगर मैं इसका टोटल देखूं तो टोटल इसका आता है 18। इसका मतलब ये भी पता पड़ रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से और 4 से, दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर एक्चुअली 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा 12, और 12 से डिवाइड करके मैं लिखूंगा 57। अगेन मैंने दो नंबर्स लिखे और मेरा पूरा फैक्टराइजेशन हो गया। देखना चाहोगे कैसे? देखो, सबसे पहले 12 आता है। 12 में हमने बात करी थी 3 इंटू 4। सबसे पहले 12 आता है। 12 में हमने बात करी थी 3 इंटू 4, सो 3 तो 3 आ जाएगा, लेकिन 4 क्या बन के आएगा? 2 स्क्वायर। ये बेसिकली हमने 4 को लिखा ना। उसके बाद जो नंबर बचा है वो है 57। 57 जो होता है, अगर आपको टेबल्स अप टू 20 तक याद है तो 57 इज नथिंग बट 19 इंटू 3। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे 19 इंटू 3। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, और 6840 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 1 एंड 2, 5 की पावर 1, और इसके अलावा एक नंबर और बचता है वो है 19 की पावर 1। इस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी नंबर, बड़े नंबर हो छोटा नंबर हो, आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। टेबल बुरी चीज नहीं है, बट टेबल का इस्तेमाल 1 तक करने के लिए नहीं करना है, क्योंकि इस टेबल को बनाने के आपको कोई मार्क्स किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो टेबल को उतना यूज करो जिससे जो नंबर आपकी नॉलेज बेस के बाहर है वो आपकी नॉलेज बेस के अंदर आ जाए। और एक बार वो नॉलेज बेस के अंदर आ गया तो टेबल को वहीं रोक दो और सीधा अपने आंसर पे फोकस करो। एक नंबर और बचता है, और इस बार जो नंबर है वो काफी बड़ा है, वो नंबर है 86484600। ठीक है, उसको भी देखते हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर हो, 2 जीरो हो, तो क्या करना है आइए देखते हैं। नंबर है 846000। ठीक है, सबसे पहले दो जीरोस हैं, तो दो जीरोस के लिए हमें लिखना होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। उसके बाद जो नंबर है वो है 8 4 और 6, और 846 को, और 846 को अब हम कैसे डील करें? 846 को देखकर पता लग रहा है कि यार इसका जो टोटल है वो 18 है। 18 है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 से। अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूँ तो 9 9 81 एंड 9 4 ठीक है। और 94 भी मुझे हो सकता है मेरे बेस में ना हो, तो मैं 94 को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो 94 सिर्फ 2 में जाता है, और 2 में जाके वो कितना हो देता है 47, जो कि एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है ये आपको नहीं पता है, तो इससे ठीक दो ट्रिक्स पहले, ट्रिक नंबर 7 में मैंने ये बताया। ट्रिक नंबर, अगर 47 एक प्राइम नंबर है या नहीं ये आपको नहीं पता है, तो इससे पिछले वाले लेसन में जहाँ पे ट्रिक नंबर 7 में मैंने ये बताया कि किसी भी नंबर का प्राइम होना या ना होना आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसको फॉलो करके आप बता सकते हैं कि 47 एक प्राइम है।
तो अब हमारे पास तीन नंबर्स आ गए, 9 आ गया, 2 आ गया और 47 आ गया। इसको कैसे लिखें आइए देखते हैं। तो 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, 2 को हम लिखेंगे 2 और 47 क्योंकि एक प्राइम है तो उसको लिखेंगे 47। तो ओवरऑल 84600 जो है वो बन गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 47 की पावर 1। तो बहुत ही आसानी से हमने किसी भी बड़े नंबर, तो बहुत ही आराम से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज केसेस क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक एप्टीट्यूड एग्जाम दे रहे हैं और उसमें नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के काम आ सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम और एचसीएफ निकालने के काम आ सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इंडाइसेस सब कुछ निकालने में बहुत मदद करता है। तो ये एक स्किल है जो एज एन एप्टीट्यूड स्टूडेंट आप सबकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इससे ना ही आप सिर्फ समय बचा सकते हैं बल्कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके अपने कंपटीशन से एज पा सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक समझ में आई है और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज शॉर्ट शॉर्ट क्वांट यानी कि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ ऐसी ही 92 और ट्रिक्स इन द सीरीज ऑफ 100 शॉर्ट ट्रिक्स ऑन क्वांट बाय श्योर शॉर्ट क्वांट विद अंशुल कोठारी। ऑल द बेस्ट।